हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई थी। उसी तरह से ये और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप मेरी सभी वीडियोस को लगातार देखते रहें जिससे कि रीट की तैयारी अच्छे से हो जाए। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मनोविज्ञान की। तो देखते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता है अभ्यास को। दूसरा है, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिगम। फिर है हमारा B.F. स्किनर का टेटोफॉन किसका आकलन करता है? तो यह आकलन करता है व्यक्तित्व का। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन, साइमन वीने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो साइमन वीने के अनुसार बुद्धि है पहचानने तथा सुनने की शक्ति। फिर जो कथन है वो है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है ये? तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास निर्भर होता है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है, मध्य बचपन की अवधि है। मध्य बचपन की अवधि कौन सी होती है? 6 से 11 वर्ष की। जब बालक 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच में होता है तो वह उसको बोलते हैं मध्य बचपन की अवधि। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, विकास कब शुरू होता है? विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। मतलब कि विकास जब प्रसव पूर्व अवस्था होती है तब से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर है 10वां क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है किशोर अवस्था में। अब देखते हैं हम हमारा 11वां क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? यह कहा था रॉस ने। फिर है हमारा 12वां क्वेश्चन, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। फिर है 13वां क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है। प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा वंशानुक्रम। फिर है 14वां क्वेश्चन, बच्चे की आंखों का रंग यह कारक किसका है? तो यह है आनुवांशिकता का कारक। 15वें क्वेश्चन में देखेंगे, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? 16वें क्वेश्चन में है, मैं और मुझे का सिद्धांत किस विचारक ने दिया? तो यह दिया मिड ने। फिर है 17वां क्वेश्चन, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया जीन पियाजे जी ने। फिर है 18वां क्वेश्चन, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, यह अवस्था कब होती है? कब से कब तक होती है? तो यह होती है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर है हमारा, बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में भाषा का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। फिर है हमारा 20वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 6 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है। तो आप मेरी सभी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें जिससे कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए।